ओके। जय श्री गुरुदेव बच्चों। आज का हिंदी पाठ है। देखो, मैं नहीं बताऊंगी। ये चित्र देखो, ये भारत माँ का चित्र है। ये चित्र देखते ही आपको मालूम होता है आज का हिंदी पाठ मातृभूमि। अच्छा, मातृभूमि। आज का हिंदी पाठ है मातृभूमि। यहाँ पर भारत माता है, वो भारत माँ का नक्शे है। इसलिए देखते ही हमें मालूम होता है आज का हिंदी पाठ कविता पाठ मातृभूमि। ये मातृभूमि कवि का नाम है भगवती चरण वर्मा। बच्चों, पहले हम मातृभूमि का भावार्थ जानने के पहले हम भगवती चरण वर्मा के बारे में जानते होंगे। कवि परिचय जानने के बाद हम मातृभूमि का वो सारांश, भावार्थ, उद्देश्य के बारे में जानकारी प्राप्त करें। देख, अच्छा, ये तो भगवती चरण वर्मा है। देखो, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आने वाले ये भगवती चरण वर्मा बहुत प्रसिद्ध हिंदी साहित्यकार है। ये आधुनिक कवि है। देखेंगे, ये उनका माने भगवती चरण वर्मा का जन्म 30 अगस्त 1903 में उनका जन्म हुआ। एक जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के शफीपुर गांव। ये उनका शिक्षा बीए और एलएलबी। ये उनका संपादित पत्रिकाएं विचार और नवजीवन, ये दो पत्रिकाओं का उन्होंने संपादन किया, विचार और नवजीवन। ये उन्होंने साहित्य के कुछ प्रकारों में रचनाओं को की है। उसमें पहला प्रकार है उपन्यास। उपन्यास माने कन्नड़ में कहते हैं कादंबरी, सीरियल्स कहते हैं ना वो। ये यहाँ पर उपन्यास चित्रलेखा। ये चित्रलेखा बहुत ही इम्पोर्टेंट उपन्यास है, कादंबरी है, सीरियल है, क्योंकि ये चित्रलेखा पर ये दो फिल्म निर्माण हुआ है। और एक बाकी उपन्यास है। ये हम पर एक पुरस्कृत मैंने वो बहुमान प्राप्त कुछ ये उपन्यास है। उसमें भूले बिसरे चित साहित्य अकादमी द्वारा, मैंने भूले बिसरे चित भी एक उपन्यास है, उसको भी ये साहित्य अकादमी से पुरस्कार मिला है। साहित्य अकादमिಯಿಂದ ಈ ಭೂಲೆ ಬಿಸ್ರೆ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ वो प्रशस्ति ಬಂದಿದೆ। ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ उपन्यास ये अपने खिलौने, पतन, 3 वर्ष, टेढ़े मेढ़े रास्ते आदि है। ये आदि उपन्यास है। और एक कहानी संग्रह ಅಂದ್ರೆ ಕಥೆಗಳು ಯಾವುದು? मेरी कहानियां, मोर्चाबंदी, संपूर्ण कहानियां। इसके बाद एक कविता संग्रह। कविता माने कविता के रूप में लिखे गए साहित्य का और एक प्रकार है मेरी कविताएं सविनय और एक नारद कविता। और उन्होंने नाटक भी लिखा है, 2 नाटक। ये मेरे नाटक, वसीयत आदि, 2 नाटक, मेरे वसीयत और मेरे नाटक। देहांत माने मरण। ये भगवती चरण वर्मा का मरण ये 5 अक्टूबर 1979 में उनका मरण हुआ। 1981 में उनका मरण हुआ। इतना है भगवती चरण वर्मा का वो परिचय। इसके बाद उन्होंने मातृभूमि रचनाओं को रचना की है, उसके बारे में जानते होंगे। अच्छा, अब वो कविता देखेंगे। देखो, ये मातृभूमि, इसके बदले हम कविता का गायन करेंगे। देख लो, वो कविता का पहला वो स्टैंजा है। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, अमरों की जननी तुमको शत शत बार प्रणाम। तेरे उर में शाहिद गांधी बुद्ध और राम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। ये तो पहला स्टैंजा है। ये देखेंगे दूसरा स्टैंजा। ये दूसरा स्टैंजा है। देखो, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युत वन उपवन,
व्यापक धन। मुक्त हस्त तू बांट रही है सुख संपत्ति धन धाम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। ये तो सेकंड स्टैंजा हो चुका, ये थर्ड स्टैंजा देखेंगे। ये थर्ड स्टैंजा में क्या बताया है, देखो। ये तो एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में जग का रूप बदल दे, हे माँ कोटि कोटि हम आज साथ में। गूंज उठे जय हिंद नाद से सकल नगर और ग्राम। मातृभू शत शत बार प्रणाम, मातृभू शत शत बार प्रणाम। ए मातृभूमि कविता में वो 3 स्टैंजा है। एक कवि ने एक एक स्टैंजा में एक एक उद्देश्य को प्रकट किया है। देखेंगे पहला स्टैंजा में कवि ने किस तरह के उद्देश्य को रखा है। एक कवि भगवती चरण वर्मा ने वो 2 उद्देश्यों को रखकर एक मातृभूमि कविता का लिखा है। एक पहला वन है वो मातृभूमि की विशेषता है, और एक बच्चों में, छात्रों में, माने आपके मन में एक देशभक्ति जगाना कवि का उद्देश्य है। ये भारत के प्रकृति का विवरण भी उसमें है। अच्छा देखेंगे, ये पहले ये मातृभूमि की विशेषता उद्देश्य है, और सेकेंड में है ये छात्रों में देशभक्ति जगाना। एक थर्ड वन है ये भारत की प्रकृति का वर्णन। देखेंगे, देखो ये वो कवि भगवती चरण वर्मा ने मातृभू शत शत बार प्रणाम। एक कवि ने हमारे मातृभू भारत माँ को, ये मातृभूमि को शत शत बार, शत शत माने 100 ಈ ಶತ ಮನೆ 100 ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾರತಮ್ಮ ನಿನಗೆ 100 ವಂದನೆಗಳು. ಯಾಕಂದರೆ ತುಮ್ ಅಮರೋಂ ಕಿ ಜನನಿ ಹೈ, ನೀನು ಅಮರರ ತಾಯಿಯಾಗಿದ್ದೀಯಾ. अमरों की जननी है, तुमको शत शत बार प्रणाम. देखेंगे अमर कौन है. मर ಅಂದ್ರೆ वो मरने वाले, मर चुके हैं. अमर बने जो नहीं मरने वाले हैं, ये शाश्वत. कौन है ये? तेरे उर में शायद गांधी बुद्ध और राम. ये अमर है. कौन है? तेरे उर में, तेरे उर में है तेरे अंदर, तेरे हृदय में, भारत माँ के हृदय में, भारत भूमि के अंदर. ये शायद, शायद माने सोए हुए, मरे हुए. कौन? गांधी बुद्ध और राम. हम ये सभी जानते हैं महात्मा गांधी जी, बुद्ध और राम कि उन्होंने महान व्यक्तियां है. उन्होंने सत्य अहिंसा प्रेम का संदेश देकर समाज सेवा की है. इसलिए ये भगवती चरण वर्मा ने ये मातृभूमि को शत शत बार, 100 बार प्रणाम करना चाहता है. ये तो अमर है, ये तो मर चुके हैं. मरने पर भी वो किए गए काम अभी अमर है. इसलिए भारत भूमि को कवि ये अमरों की जननी कहते हैं. जननी माने माता है, हम सब जानते हैं. अच्छा, ये पहला पंक्तियों का उद्देश्य है अमरों का परिचय करना, वो अमरों की जननी. ये दूसरा है, ये दूसरा प्यारा में ये हमारी मातृभूमि का प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन इस पर है. देखो, हरे भरे है खेत सुहाने, फल फूलों से युक्त वन उपवन. देखो, हरे भरे है खेत. खेत ಮನೆ क्या है? ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂತ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು हरे से भरे है. हरे ಮನೆ हरियाली है, हरियाली ಮನೆ ग्रीन है. ಗ್ರೀನ್ ಸೆ ಬರೆ, ಬರೆ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಲಗದ್ದೆಗಳು ಹಚ್ಚು ಹಸಿರಿನಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ये देखने के लिए सुहाने लगते हैं. सुहाने मने सुंदर लगते हैं. इतना भी नहीं, ये भारत के अंदर ये वन है, उपवन है. वन मने फॉरेस्ट है, उपवन मने उद्यानवन है. ये वन उपवन फल से भरे है और फूलों से भरे है. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಅರಣ್ಯಗಳು ಮತ್ತೆ ಗಾರ್ಡನ್ಗಳು ಹೂ ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. इतना भी नहीं है, तेरे अंदर भरा हुआ है. तेरे अंदर माने ये भरत भूमि के अंदर भरा हुआ है क्या? खनिज संपत्ति का व्यापक धन. व्यापक धन खनिज संपत्ति
ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಒಳಗಡೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಖನಿಜವನ್ನೇ ಮಿನರಲ್ಸ್ रायचूरिना ये सोना की गनी होता है और ये भद्रावती के कुछ कारखाने भी होता है। इसे खनिज संपत्ति अपार है। ये सबको माँ मुक्त हस्त से बांट रहे हैं। भारत माँ ये सब खनिज संपत्ति ये सभी को मुक्त हस्त से फ्री हैंड से ये मुक्त से ये हमें बांट रहे हैं। इसके साथ साथ सुख का संपत्ति सुख का धन भी हमें बांट रहे हैं और धाम बने आश्रय है रहने के लिए वो आश्रय धन भी हमें दिया है। इसलिए कवि मातृभूमि को शत शत बार प्रणाम करता है। ये तो दूसरा पंक्ति का उद्देश्य है। यहाँ पर प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। अच्छा, तीसरा स्टैंजा में क्या होता है देखेंगे। तीसरा स्टैंजा है देखो यहाँ पर एक हाथ में न्याय पताका ज्ञान दीप दूसरे हाथ में भरत माँ दोनों हाथों में एक हाथ में न्याय पताका है एक हाथ में ज्ञान दीप है। न्याय पताಕ ಮನೆ ತಿರಂಗ ಜೆಂಡ ಕೇಸರಿ ಬಿಳಿ ಹಸಿರು ಬಾವಟವನ್ನ ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದೀಪವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ। उसके द्वारा जग का रूप बदल दे रही है माँ। वो न्याय पताके के द्वारा अन्याय को हटाकर और ज्ञान दीप के द्वारा अंधकार को हटाकर प्रकाश भरकर ये हमारे भारत का रूप को अच्छे रूप में बदल रही है। वो हमारी भारत माँ। हे माँ ये कवि प्रार्थना करता है ये भारत माँ कोटि कोटि हम आज साथ में आज कोटि कोटि लोग तुम्हारे साथ है। तुम्हारे कोटि कोटि बच्चे तुम्हारे साथ में हैं। इतना भी नहीं गूंज उठे जय हिंद नाद से ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲ ಜೈಂಕಾರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಜೈಂಕಾರ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ये नाद मने नारा है स्लोगन है घोषणे। ये कहा जय हिंद का नाद हम सुन रहे हैं। सकल नगर और ग्राम हमारा भारत देश ये नगर और ग्रामों का देश है। यहाँ पर ये नगर और ग्रामवासियों ने भारत माता की जय हिंद वो नाद को बुला वो पुकार रहे हैं। इसलिए ये भगवती चरण वर्मा ने भारत माँ को शत शत बार प्रणाम करके ये माँ से वो मांग रहे हैं। वो भारत को अच्छे रूप में बदलने के लिए मांग रहा है। बच्चों इतना ये मातृभूमि कविता का वो सार है। मैं जानती हूँ आप समझ गए। ओके, जय श्री गुरुदेव।